इस केस के अंदर जज इलियास मेमन साहब ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जज साहब ने वो काम नहीं किया जो कि जज साहब को करना चाहिए था। उसके अलावा जो सबसे बेहतरीन काम किया, और इस काम को मैं अब जो जिक्र करने लगा हूं कि दोनों जो केसेस को अलहदा करने वाला है, इसके ऊपर पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि एक वो टेढ़ी टांगों वाला शैतान जो है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि उसको काला शैतान भी कहा जाए, लेकिन टेढ़ी टांगों वाला शैतान है, उसकी टांगें टेढ़ी हैं। उस गंदे इंसान की तरफ से इस केस को यूं रिपोर्ट किया गया कि मुल्ज़म ज़हीर अहमद ने एक दरखास्त दी है। मुल्ज़म ज़हीर अहमद ने बहुत ही कानून को मानने वाला होते हुए ये दरखास्त दी है, ये कहा है कि जनाब मेरा केस अलहदा कर दें, देखिए मैं आ रहा हूं, मैं केस को फेस करना चाहता हूं, बाकी मुल्जमान का केस अलहदा कर दें। और उसकी दरखास्त के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी दरखास्त को मानते हुए उसके कहने पर दोनों केसेस को अलहदा कर दिया। तो ये बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई, वो जो जहीर का मुलाजम है टेढ़ी टांगों वाला शैतान, उसकी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जहीर अहमद जो है वो बड़ा फेयर खेल रहा है, वो बहुत ही फेयर तरीके से ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बार बार ऑनरेबल कोर्ट को कह रहा है कि जनाब देखें, मैं चाहता हूं कि आप मेरा मुकदमा मुकम्मल सुने और कानून के मुताबिक फैसला करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑनरेबल कोर्ट ने जब बार बार देखा कि नॉन अवेलेबल वारंट्स, उनको समझ आ रही है, ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज जानते हैं कि जानबूझ के तफ्तीशी अफसर जो है वो इस चीज को लिंगर ऑन कर रहा है, और खारबाजी में सिर्फ मुद्दई मुकदमा से अपने गुस्से के अंदर वो सिंध पुलिस का जो एक पूरा रवैया चल रहा है, जो आईजी से लेकर नीचे तक तमाम लोग इस मुकदमे के अंदर मुद्दई मुकदमा जो है उसको मेहदी काज़मी को नहीं जीतने देना चाहते, उनकी तरफ से जानबूझकर इस तरह की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। इसलिए ये ऑनरेबल कोर्ट को भी पता है कि जानबूझ के पुलिस इसमें ताखीर कर रही है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने इन दोनों जो सबसे अच्छा काम किया कि दोनों के मामला को अलहदा कर दिया, ताकि आगे जो उन्होंने लिखा है कि जो 29/11/2022 है उस दिन तमाम अक्यूज जो है वो हाजिर हों और इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जो आप लोगों का सवाल है कि अब मुकदमे में कितना टाइम लगेगा, मजीद कितनी देर हमें इस मुकदमे को देखना पड़ेगा, तो देखें अब मुकदमा शुरू होने जा रहा है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद हमारे क्रिमिनल सिस्टम में कोई भी मुकदमा जो शुरू होता है, जो ट्रायल शुरू होता है, जो ट्रायल स्टार्ट होता है, किसी का जो ट्रायल होता है क्रिमिनल केस के अंदर, उसका जो मुकदमा बाकायदा चलता है वो फर्द जुर्म आयद होने के बाद होता है। इंग्लिश में उसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहा जाता है कि चार्ज फ्रेम किया जाएगा, और उर्दू में उसके लिए फर्द जुर्म आयद करने का जो टर्म है वो इस्तेमाल की जाती है। इसलिए अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब फर्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद जब शहादतें होंगी, जो पहले मुद्दई मुकदमा की तरफ से प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं वो पेश किए जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी से लेकर अगर उनके कोई रिश्तेदार हैं, उसके अलावा जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने तफ्तीश की इस तमाम मामले की, वो तमाम लोग भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से एज ए विटनेस, एज ए गवाह पेश होंगे। और उसके बाद दूसरी साइड जो जहीर की है उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो जिरा कर सकते हैं इन गवाहान के ऊपर, इनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट दोनों चीज़ों को देखते हुए फैसला सुनाएगी। जो मुल्जमान की स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि वो गवाहान, अगर कोई गवाहान कमजोर होते हैं, अगर शुरू में कोई शहादत कमजोर होती है तो मुल्जम के पास एक रेमेडी होती है जिसको 265K कहा जाता है, जिसके अंदर वो मुकदमे को खारिज करवाने, मुकदमे के अंदर पूरा ट्रायल होने से पहले बरी होने के लिए दरखास्त देता है कि जी मुझे बरी कर दें, मुझे नहीं लगता कि मुझे सजा होगी। आप इन गवाहान की गवाही देख लें, जिन लोगों ने गवाही दी अभी तक, एक ने, दो ने, जितने भी, उसके बाद वो प्रोसीड कर सकता है 265K के लिए। अदरवाइज अगर गवाही ठीक चल रही है तो दोनों साइडों की जो गवाही है वो मुकम्मल होने के बाद, शहादत मुकम्मल होने के बाद समिंग अप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सम अप करने के बाद दोनों पार्टीज के ऑनरेबल कोर्ट जो है मुल्जमान को अदालत में खड़े करके एक जजमेंट अनाउंस कर देगी, एक फाइनल जो अपना वर्डिक्ट है वो अनाउंस कर देगी। तो 29/11 के बाद अगर फर्द जुर्म आयद 29/11 को हो जाती है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये चारों मुल्जमान अगर अवेलेबल होंगे, इनमें से एक भी अगर छुट्टी पे होगा, इनमें से एक भी अगर कोई दरखास्त देकर बहाना करके नहीं आएगा, तो ये फर्द जुर्म नहीं आयद की जाएगी 29/11 को। अगर ये चारों अवेलेबल होंगे तो चारों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, इनको पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपके ऊपर ये फर्द जुर्म लगाई जा रही है, आयद की जा रही है, आप सेहते जुर्म से इनकार करते हैं या इसको कबूल करते हैं। अगर ये कबूल करते हैं तो फौरी सजा दे देती है ऑनरेबल कोर्ट, अगर ये इनकार करते हैं तो ये ट्रायल आगे चलता है। तो 29/11 वो दिन है जिसके बाद जो आपने 6-7 महीने का सफर किया है, जिसके अंदर आप लोगों ने बार बार देखा है कि 6-7 महीने का टाइम लगा है, जिसके अंदर इस मुकदमे ने यहाँ तक कि अब शुरू होने के पास जो पहुंचा है वो 29/11 का दिन है। 29/11 के बाद अगर ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो मुख्तसर डेटें करके इसको मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर सकती है, अगर ऑनरेबल कोर्ट चाहे, जज इलियास मेमन साहब चाहें
जो कि कानून के मुताबिक तो बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ों को डिसाइड करना होता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो मुकदमात हैं, अगर वो कानून के मुताबिक टाइम के ऊपर डिसाइड हों तो फिर तो पाकिस्तान की अदालतों में कोई मुकदमा पेंडिंग ही ना रहे। लेकिन 29/11 के बाद इस मामले के अंदर चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। वो जो कराची का टेढ़ी टांगों वाला शैतान मुलाजम है जहीर का, वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जहीर ने शायद ये मुकदमा लैदा करवाया और जहीर बहुत ज़्यादा कानून के मुताबिक चाह रहा है, उसके वकला चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑनरेबल कोर्ट ने खुद डिसाइड किया है और अब इनका केस लैदा होगा। जो नूर बीबी समेत बाकी लोग हैं, उनके जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के जो वारंट्स हैं, उनका प्रोसीजर चलता रहेगा। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंध पुलिस कभी भी पंजाब के अंदर कार्रवाई ना कर रही है, ना ही करेगी। वो जब तक ऑनरेबल कोर्ट खुद पेन नहीं लेगी, ऑनरेबल कोर्ट खुद सख्ती नहीं करेगी, तब तक ये काम नहीं होने वाला। मजीद 29 भी आ रही है और उसके अलावा 17/11 को मुलजम जहीर की तरफ से मुलाकात की जो दरख्वास्त है, उसके ऊपर फैसला कोई नए जज साहब उसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे। वो अभी तक ऑनरेबल जज जो है वो अपॉइंट नहीं किए गए। कौन से जज जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब की जगह पर उस मुकदमे की समाअत करेंगे, उसका भी फैसला नहीं हो सका। जैसे ही उसका भी फैसला होगा उसके ऊपर बात करेंगे और फिर जो जज साहब होंगे उनके मिजाज के हिसाब से भी आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस मुकदमे को 16 अप्रैल से देख रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार एक सवाल होता है कि ये मुकदमा कब डिसाइड होगा, इस मुकदमे में मजीद कितना टाइम लगेगा, ये मुकदमा क्यों डिसाइड नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान के अंदर इस हद तक ताखीर क्यों होती है किसी मुकदमे के अंदर, जहां बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं उसके बावजूद इतनी ताखीर क्यों होती है। तो आज कोशिश ये करेंगे कि कानूनी तौर पर उस क्वेश्चन को एड्रेस करें जो ये बार बार आप लोगों का सवाल आ रहा है। हर किसी को अलग-अलग नहीं बताया जा सकता कि मजीद इसमें कितना टाइम लगेगा, मजीद आगे प्रोसीजर होना क्या है। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर स्पेशली हमें एक व्लॉग करना चाहिए। 12 नवंबर को इस मुकदमे के अंदर प्रोसीडिंग थी, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग थी। 29 अक्टूबर के बाद ये 12 नवंबर के लिए आया था। इससे पहले 3 नवंबर को मुलजम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त के ऊपर भी फैसला सुनाया गया था। 12 नवंबर को जो प्रोसीडिंग हुई है उसके अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से तहरीरी एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये केस अब वाकई ही फैसला कुन मराहल की तरफ जा रहा है। इसके अंदर जो ट्रायल होता है हमारा, जिसको हम हमारी जुबान में ट्रायल कहते हैं, कानून के हिसाब से आप उसको मुकदमा समझ लें कि जो मुकदमा प्रॉपर चलता है। जिस तरह बहुत सारे लोग पहले मुझसे पूछते थे, तो मैं बार बार ये जिक्र करता था कि ये मुकदमा अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो वो जो मुकदमा शुरू होने वाली चीज़ है ये उसकी तरफ अब आगे चल पड़ा है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये डिसाइड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सबसे पहले जो 12 नवंबर की तारीख थी, उसमें जो कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जी केस कॉल्ड all four accused Zahir Ahmed, Shabir Ahmed, Asghar Ali and Hafiz Ghulam Mustafa are present on bail. Learned counsel for accused persons, learned DPP and junior counsel for the complainant are present. Process non-bailable warrant of 6 absconding accused persons returned unserved, which is not satisfactory. इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ये खुद लिख रही है तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया है। जो हमारी अदालतें करती हैं जब उनको लगता है कि अदालतों को गुमराह किया जा रहा है, अदालतों के सामने झूठ बोला जा रहा है, अदालतों के सामने बेबुनियाद तरीके से फजूल बातें करके अदालतों में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा जिस काम के लिए उनको बार बार हुक्म दिया जा रहा है, तो जो अदालतें करती हैं, और इस केस के अंदर जो अदालत ने किया उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। उसके बाद अदालत कहती है जी हैंस नॉन बेलेबल वारंट बी रिपीटेड विद डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट द सेम एज पर लॉ। Let the case of absconding accused persons be bifurcated and a separate file be prepared for further proceedings against them according to law. Put off to 29/11/2022 for charge. Present accused are directed to attend the court. Repeat non-bailable warrant against the absconding accused persons. उन्होंने कहा जी कि उन तमाम लोगों के, जिन लोगों के जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, नूर बीबी समेत बाकी जो 5 लोग हैं, उन लोगों के जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं उनको दोबारा रिपीट किया जाए, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उससे हम मुतमईन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट मुतमईन नहीं थी तो ऑनरेबल कोर्ट को जब ये तीसरी चौथी दफ़ा नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करते हुए बार बार उनको ये ऑर्डर पास करना पड़ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या सख्ती दिखाई, उन्होंने क्या सरजनिश की उस तफ्तीशी अफसर की, उन्होंने क्या सवाल जवाब किया, उन्होंने क्या उसका एहतसाब किया, जो तफ्तीशी अफसर जानबूझकर ऑनरेबल कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। लेकिन अदालत ने सिर्फ इतना हुक्मनामा जारी कर दिया कि वो नॉन बेलेबल वारंट्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हम आपको दोबारा नॉन बेलेबल वारंट्स, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दे रहे हैं, आप जाएं और उन 6 मुल्जमान को लाहौर से या जहां जहां वो हैं उनको लेकर आएं। इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक या दूसरी दफा से ज्यादा, मैक्सिमम दूसरी दफा के बाद
अगर नॉन बेलेबल वारंट्स को एग्जीक्यूट ना किया जा रहा हो, नॉन बेलेबल वारंट्स को सीरियसली ना लिया जा रहा हो हमारी पुलिस की तरफ से, हमारे बाकी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो उसकी तरफ से, ऑनरेबल कोर्ट शो काज भी सर्व करती है उस तफ्तीशी अफसर को, उसके जो सुपीरियर्स होते हैं उनको भी लिखा जाता है और बार बार उनकी सरजनश करके उनके लिए कुछ पीनल किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज अनाउंस किए जाते हैं ताकि उनको सजा का खौफ हो और वो अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाएं।